बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी नेक्स्ट दुआ स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी नेक्स्ट दुआ जो है वो सूरह यूनुस आयत 85 और 86 है। सबसे पहले आज हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। तो इसका तर्जुमा ये है कि ए हमारे रब, हमें आजमाइश ना बना ज़ालिम कौम के लिए, और हमें निजात दे अपनी रहमत से काफिर कौम से। ये आयत उन हालात का पेश खैमा है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम फरमा रहे थे। तो जैसे जैसे लोग मुसलमान होते थे उन पर सख्तियाँ की जाती थी बहुत ज़्यादा। तो दूसरे जो आने वाले होते थे ना, जो उनको देखकर उनका भी दिल करता था कि हम भी इस्लाम की तरफ आएँ, तो वो इन पर होने वाली सख्तियों को देखकर अपने कदम पीछे हटा लेते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि मुसलमानों के लिए, क्योंकि जब कोई ज़ाहरी तौर पर देखता है ना किसी के हालात और किसी पर आजमाइश देखता है, तो वो यही समझता है कि शायद इनका खुदा इनसे नाराज़ है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस तरह से करके दुआ सिखाई कि तुम मुझसे ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, मुसलमानों पर ऐसी सख्तियाँ ना डाल के काफिर ये समझने लगे कि इनका कोई खुदा ही नहीं है। आप जैसे कि जानते हैं कि मुसअब बिन उमैर, उनका वाक़या जो है वो इस दुआ से रिलेट किया जाता है कि वो बहुत मालदार थे, और बहुत मालदार होने की वजह से उनको बहुत जाने जाते थे ना मक्का में। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया इन पर कि इनके जिस्म पर सिर्फ़ एक चद्दर थी, और अबू जहल इनका मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि ये ख़ुद को जन्नत के वारिस कहते हैं, यहाँ तो इनके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमेशा सब्र की तलकीन देते थे और इनको खुशखबरियाँ सुनाते थे। जो इस्तिकामत इख्तियार करते थे उनको खुशखबरी सुनाते थे। तो इस दुआ को हमें किस तरह से, हमें किन हालात में मांगनी चाहिए? देखें, जब भी एक इंसान, कोई भी हम में से कोई दीन की तरफ आता है, कोई एक दीन की छोटी बात भी फॉलो करना स्टार्ट कर देता है ना, तो उस पर तो तनकीद होती ही होती है। उसमें जो कोई दीन को फॉलो करेगा उसमें बदलाव आएगा, वो बदलेगा, उसकी हालत बदलती है, उसका रहन सहन बदलता है, उसका लाइफस्टाइल इस तरह से हो जाता है कि उस पर वो दूसरों से जो दीन को फॉलो नहीं कर रहे होते उससे अलग दिखने लग जाता है वो, तो उस पर तो तनकीद होगी। ऐसे हालात में हमें ये दुआ मांगने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शऊर के साथ अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है कि ए हमारे रब, कि हमें आजमाइश ना बना ज़ालिम कौम के लिए। अब देखें, मैं आपको इस दुआ को समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़ालिम कौम के लिए भी फितना बनने के लिए हमें पनाह मांगने के लिए बोला है, ठीक है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घर वाले हैं, या हमारा शोहर, ठीक है, हमारे शोहर जो है वो हमें किसी चीज़ से, इस चीज़ पर पाबंदी, किसी चीज़ पर भी पाबंदी लगा देते हैं, तो क्या हुआ, हम भी उनके लिए फितना बन गई। ऐसा ही है ना। तो उस चीज़ से भी हमें बचना है, इस चीज़ की भी दुआ करनी है कि हम भी किसी के लिए फ़ितना ना बने और ना कोई हमारे लिए फ़ितना बने, ठीक है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इस दुआ के हवाले से समझ आ गई होगी। तो आज थोड़ी सी ऑडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन हम दुआ की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह कि इसको तजवीद के साथ हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिज़्ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।